सेलिब्रिटी तो आप बन ही गए ऑटोमेटिकली। फिर आप ही ने बनाया, उस दिशा में आप ही ने भेजा है मुझे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। मैं अभी मतलब अपना प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ। आपका प्रेजेंटेशन हटा देंगे तो मेरा प्रेजेंटेशन आ जाएगा। आपका स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। जी सर बंद है। हाँ तो मेरा आ गया होगा। हाँ जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं साथियों को खुशखबरी पहले ही दे दूं कि मैं इस मीटिंग में आने से पहले मेरी एक फिजिकल मीटिंग चल रही थी मतलब भिलवाड़ा में, और वो मीटिंग मेरे घर पे ही चल रही थी। सोमवार को डिस्प्ले वाल वालों को हम एक खुशखबरी देने जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक खुशखबरी हम सोमवार को दे देंगे, एक फिर मंगलवार को और देंगे। डिस्प्ले वाल वालों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर हम लॉन्च करने वाले हैं। जो टाइम रखा गया है वो सोमवार को, मंडे को 8 PM वो जूम और यूट्यूब के माध्यम से पूरे भारत के लिए लॉन्च हो जाएगी। जो भी ऑफर रहेगी आज मैं उसको नहीं दूंगा जानकारी क्योंकि आधिकारिक तौर पे आपको मंडे को मिलेगी। अभी मैं आपको केवल प्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और चूंकि भारतवर्ष के सारे सीनियर साथी बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पर कल एक और यूनिक चीज होने वाली है। 23 अगस्त को हिंदुस्तान का डिजिटल सेलिब्रेशन। चूंकि संजीव गोयनका जी डिजिटल में कुछ खास बनाने की उनकी एक्सपर्टीज है, तो उन्होंने जो डिजिटल सेलिब्रेशन को कितना ऐसा प्रैक्टिकल बनाया जैसे लोगों को लगेगा कि वो लाइव ही हो रहा है, कुछ भी डिजिटल नहीं है, लाइव जैसा लगेगा। तो कल के दिन शाम को 7 बजे वो सेलिब्रेशन आएगा। तो कल जो सेमिनार रेगुलर संडे को संजीव गोयनका जी की टीम, कदम जी की, और ये जो सेमिनार होती थी वो सेमिनार भी मुझे आज मर्ज करनी पड़ी क्योंकि कल की डेट मेरी थी। तो मैंने कहा यार कल तो मैं तो वो कल वो प्रोग्राम आने से तो आज दोनों चीज पे मैं बात करूंगा। तो जो भी साथी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हुआ अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। और मेरी आवाज सबके पास ठीक आ रही है? नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है। जो भी साथी मुझे पहली बार सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, जिस RCM बिजनेस के सिलसिले में हम आज यहाँ पर हिंदुस्तान के अलग अलग गांवों में, अलग अलग घरों में बैठकर अपने एक साथ बात कर रहे हैं, उस पूरे बड़े बिजनेस का, जिसके मैं आज पूरे बिजनेस का शुरू, उस बिजनेस का मैं पहला परिवार हूं। और जिस समय हम लोग ज्वाइन हुए थे, हम लोगों ने एक्चुअली में इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, परिवार की शुरुआत होने के नाते भगवान ने हमें ज्वाइन किया। हमने जो, हमारे को किसी ने प्लान दिखाया नहीं, हमारे को किसी ने प्रोडक्ट बताया नहीं, हमें तो ये पता चला कि ये आपका आईडी नंबर है, बस ये आपका नंबर है, काम करो नहीं करो तो भी नंबर है, घर के सबका था। उनमें से हमने काम चालू किया, केसी जी ने और मैंने। तो जब भी हमने काम चालू किया तो इस परिवार के पहले सदस्य होने के नाते इस बिजनेस की जब शुरुआत हुई थी तो इस बिजनेस के पास प्रोडक्ट के नाम पे केवल एक पैंट पीस का प्रोडक्ट था, यानी कोई शर्टिंग का कपड़ा भी नहीं था, और कोई डिपो पूरे भारत में नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, और इनकम का कोई एग्जाम्पल ही नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था, दिखाने के लिए कुछ नहीं था। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो को मैन्युफैक्चरिंग था, जो ऑलरेडी हमारा छाबड़ा सिम्कोटेक्स का मैन्युफैक्चरिंग है, उसी मैन्युफैक्चरिंग के साथ में कपड़े की यूनिट थी। तो और कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, किसी तरह के प्रोडक्ट बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कपड़े के अलावा, कपड़े में भी शूटिंग के अलावा। हमारे पास कोई बड़ी नॉलेज नहीं थी, नेटवर्किंग का कोई अनुभव नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। अगर अपन ये बात कहें कि कुछ भी नहीं था तो ना दिखाने के लिए कोई लीडर था, ना सिखाने के लिए कोई सिस्टम था, ना बताने के लिए कोई इनकम थी, ना दिखाने के लिए कोई प्रोडक्ट थे, ना कोई डिपो थे, ना कंपनी थी। आज जो वंडरवर्ड आप देखते हैं, लेकिन आज
एक प्रोडक्ट से शुरू होने वाला ये सिस्टम पिछले 20 सालों में 700 से ज्यादा प्रोडक्ट सीरीज तक पहुंच चुका है। एक भी डिपो नहीं था, आज 200 के आसपास डिपो पहुंचने की तैयारी चल रही है। एक भी पिकअप सेंटर नहीं था, आज 10,000 के आसपास पिकअप सेंटर की तैयारी चल रही है। और अब हम डिस्प्ले वॉल के माध्यम से वर्ल्ड के बिगेस्ट नेटवर्क में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने, वर्ल्ड के बिगेस्ट नेटवर्क की तरफ हम कन्वर्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। और आज हमारे पास में सैकड़ों लीडर्स हैं, हजारों लीडर्स हैं। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भारत में नहीं है जहां पर हमारा सेटअप या हमारा पिकअप सेंटर या आरसीएम का कोई रॉयल्टी अचीवर नहीं हो। मतलब आज सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। एक प्रोडक्ट से शुरू होकर पहला करोड़पति बनने में 4 साल लगे थे, और आज हर महीने करोड़पतियों की लिस्ट में लोग ऐड कितने होते हैं ये हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया कि पिछले महीने तक किसी की इनकम टोटल 97 लाख हुई थी, इस महीने 3 लाख और आ गई तो वो करोड़पति बन गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस हो गया। और अब हम जो नई बात करने जा रहे हैं, और उस बात का आगाज हुआ अभी कोरोना का जो समय चल रहा है, 25 मई यूनिक एजुकेशन सिस्टम का 4 बजे का ये प्रोग्राम, जिस भी साथी ने अगर नहीं देखा हो, चाहे वो आरसीएम में आप पुराने हैं, आज बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं देखा हो तो अभी भी यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे जाके इस प्रोग्राम को जरूर देखें। और अगर आपने अपनी टीम में ये प्रोग्राम नहीं दिखाया हो तो ये जरूर दिखाएं, क्योंकि मुझे याद आता है इस प्रोग्राम से पहले पूरे आरसीएम परिवार में कोरोना तो बिजनेस तो चल रहा था, लेकिन कोरोना का डर भय व्याप्त था कि क्या होगा, जब खुलेगा, जब चलेगा। लेकिन ये पहला प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम के बाद पूरे आरसीएम परिवार में एक अलग तरह की ऊर्जा आई। और इस प्रोग्राम में वो शक्ति आप महसूस भी करेंगे जब आप इसको सुनेंगे, और दोबारा भी सुनेंगे, तीसरी बार भी सुनेंगे, तो वो आपको एनर्जी आपको देखने को मिलेगी जो इस प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में बोलने वाला मैं नहीं था, मेरे माध्यम से एक शक्ति बोल रही थी। उस शक्ति का अनुभव भी आप प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम का जो पीरियड था वो कोरोना का पीक पीरियड था। और जो हमारे प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, वो सीन हमें देखने को मिलते थे। तो मेरे भीतर एक अलग तरह की आग थी, अलग तरह की शक्ति थी, अलग तरह की चेतना थी, और मेरे दिल में एक अभिलाषा थी कि इस भारत के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हमारे पास रोशनी है और हम उस रोशनी को लेकर घर में बैठे रहें तो कोई मीनिंग नहीं है। जहां जहां तक अंधेरा है हमें अपनी रोशनी को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, या अपने दिए को इतना ऊंचा करना चाहिए कि उस दिए की चमक से उसको विश्वास हो जाए कि रोशनी कहीं पर तो है, और एक दिन वो मेरे तक भी पहुंचेगी, मैं किसी अंधेरे जंगल में भटका नहीं। ये 25 मई इसके प्रोग्राम में पहली बार आगाज हुआ आत्मनिर्भर भारत। ये आरसीएम की हिस्ट्री में पहली बार ताकत के साथ बोला गया शब्द है, और इस शब्द की ताकत कितनी गहरी है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 15 अगस्त के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक शब्द को 37 बार बोला है। 37 बार अपनी स्पीच, 87 मिनट की या जितने भी मिनट की उनकी स्पीच थी, उस एक स्पीच में अगर कोई रिपीट एंड रिपीट कोई शब्द बोला गया था तो वो आत्मनिर्भर भारत का। और अगर आप आत्मनिर्भर भारत के सिपाही बनते हैं तो आप कितने बड़े मसीहा बन रहे हैं, ये बात आज आपको समझनी है। आपको अपनी रॉयल्टी, अपने टेक्निकल, अपनी कामयाबी के साथ साथ इस मिशन के बारे में सोच लिया तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मुझे वो चेहरे आज भी याद है, टीवी की स्क्रीन पे चलने वाले वो चेहरे जो 1200 किलोमीटर पैदल चलने के लिए निकल पड़े थे। सिर पे बोझ था, साथ में पत्नी थी, गोदी में बच्चा था, वो 1500 किलोमीटर 1200 किलोमीटर पैदल चल पड़े थे, और किसी के चेहरे पे मैंने कोई आंसू नहीं देखे। तब मुझे समझ में आया कि लक्ष्य अगर क्लियर हो तो कितनी भी बड़ी मंजिल को कितनी भी कठिनाइयों के बीच में पार किया जा सकता है। अगर हौसला साथ में हो तो कितनी भी बड़ी कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। और उस दिन हमने लक्ष्य लिया 1 करोड़ डिस्प्ले वाल, जिसका उस दिन का नाम था अपनी दुकान।
इस नाम के बारे में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। जैसे मेरे पोते वैदिक का नाम घर में लड्डू है, ऑफिशियल नाम है वैदिक छाबड़ा। मेरे बेटे का नाम घर में टोनी है, ऑफिशियल नाम है अभिषेक। तो प्यार का नाम तो हमारा अपनी दुकान है, पर ऑफिशियल नाम डिस्प्ले वॉल है। तो जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वहाँ डिस्प्ले वॉल होगा, लेकिन जहाँ भी प्यार की बातचीत होगी वहाँ अपनी दुकान भी चलेगा। तो अपनी दुकान की शुरुआत हुई और 1 करोड़, हालांकि ये सब कुछ पहले से चल रहा था, लेकिन वो पहला दिन था जिस तरह से कम प्रोडक्ट, कम इनकम, कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दूसरी एनिवर्सरी में मेरी जुबान से एक आवाज निकली थी कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। ये उस समय वक्त की मांग थी, तो उस समय आवाज निकली 1 करोड़। उस समय भी लोग ऐसे थे जिनको भरोसा नहीं था कि 1 करोड़ भी हो सकते हैं। लोग कहते हैं हमारे को तो 2 आदमी नहीं मिल रहे, कोई तैयार ही नहीं होता ज्वाइन करने के लिए, और आप 1 करोड़ की बातें कर रहे हो। लेकिन उस समय भी लोग थे जिन्होंने भरोसा किया कि अगर गुरुदेव 1 करोड़ की बोल रहे हैं तो 1 करोड़ होंगे, और हम इसमें अगर अपना हिस्सा बढ़ा लेंगे तो हमें। और वो लोग आज हमें को कहते हैं, कुछ साथी थे कि आपने कहा, हमने सुना और अपने दिल में मान लिया कि जब इतना बड़ा होगा तो हमारा बड़ा क्यों नहीं करें। ऐसी ही बात मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ। और मैं सभी, क्योंकि सीनियर साथी आज संख्या में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी संख्या में सीनियर लोग हमारे बीच में हैं, और हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है, और यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है। यूट्यूब लाइव चल रहा है मैडम? यस सर, यस। और बाकी की संख्या यूट्यूब पे जा सकती है। हमारा मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का चैनल दिया हुआ होगा, तो जिनको भी यहाँ एंट्री को जगह नहीं मिल रही है वो वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर आने जाने वालों का सिलसिला, लेकिन आज पूरा भारत मौजूद है, और भारत के हर कोने का साथी मौजूद है। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी केरल बात हुई, केरल की मैंने मीटिंग ली जहाँ मुझे ट्रांसलेशन करनी पड़ी, वहाँ के लोग भी मौजूद है। हिंदुस्तान के हर कोने के लोग मौजूद है। 1 करोड़ की, और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मेरी जुबान से 1 करोड़ निकला तो ये होगा होगा होगा। हाँ, आज भी मेरे पास किसी सीनियर लीडर का फोन आया, सर अभी ये अभी वो। मैंने कहा अभी आपने केवल एक एपिसोड, चैनल का एक एपिसोड देखा है, अभी तो हजारों एपिसोड आने बाकी है। जब पूरा चैनल सारे एपिसोड देखोगे तब पता चलेगा कि 1 करोड़ कैसे होगी। और उस एपिसोड का कुछ हिस्सा हम आपको सोमवार को शाम को 8 बजे लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही आप अपने साथियों को घोषणा की जानकारी देना शुरू करें, ताकि आपको वो खुशखबरी जो कि डिस्प्ले वाल को पहला तोहफा मिल रहा है वो आपके सामने। तो 1 करोड़ की बात हुई, और 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल जब होती है, और जिस दिन मैंने ये 1 करोड़ की बात करी थी, उसी दिन सेम डे मैंने 5 करोड़ गामा ओरिजिनल की बात भी करी है। और अगर यहाँ 1 करोड़ और वहां 5 करोड़ बोला तो उसका कुछ मीनिंग होगा। और कई बार मेरी बात आपको उसी समय समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बैंडविड्थ जैसे 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा नहीं जाते। उसी तरह से कई बार ये 5 करोड़ की फिगर आपके दिमाग में नहीं उतरी, लेकिन ये भी हम आपको तरीके बताएंगे। वो टेंशन आपका नहीं है कि 5 करोड़ कैसे होंगे, वो टेंशन हमारा है, वो टेंशन ईसा मैडम का है, वो टेंशन एपी ऑर्गेनिक का है, वो टेंशन आपका। टेंशन सिर्फ इतना सा है कि इस टेंशन में आपका अटेंशन कितना है। आप 5 करोड़ में से 5 लाख ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं या 0 ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपको अटेंशन हमें लेना है, अटेंशन आपको देना है, और उसी अटेंशन के लिए चालू किया गया है पिलर अवार्ड। यानी अगर आप भी हेल्दी हार्ट मिशन और स्वस्थ भारत कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप 1000 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए, यानी ये जागरूकता अभियान फैलाइए, और आप भी पिलर अवार्ड के हकदार बनिए। और वो पिलर अवार्ड कोई साधारण अवार्ड नहीं होगा, वो पिलर अवार्ड वो अवार्ड होगा जो आपको फिजिकली मिलेगा। आज जो मिलेगा वो प्रतीक है, वो फिजिकली मिलेगा। और हो सकता है एक दिन ऐसा भी होगा कि आपकी बगल में कोई फिल्म स्टार भी वही अवार्ड ले रहा हो, आपकी बगल में कोई बहुत बड़ा सोशलिस्ट या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी वही अवार्ड ले रहा हो जो अवार्ड आज, क्योंकि उनको पता बाद में चलेगा, आपको पता पहले चल रहा है। इसलिए आज अगर इस प्रोग्राम में 1000 लोग बैठे, हाँ
आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो मेरा फोन कर सकते हैं कि सर ये लेना तो मुझे भी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो इतनी बड़ी टीम नहीं है, मेरे पास तो इतने लोग नहीं है, तो कैसे होगा? वो भी होगा, वो टेंशन आप नहीं लें, वो टेंशन भी हमारा है। मेरा टेंशन हमारा, अटेंशन आपका। टेंशन उधर नहीं लेने का, टेंशन इधर देने का। तो 1 करोड़ ये होगा, 5 करोड़ वो होगा। वर्ल्ड का बिगेस्ट नेटवर्क हम लोग बनने जा रहे हैं और हमारा बिजनेस इस तरह से बढ़ने वाला है। अभी कोरोना काल में भी हम बढ़ रहे हैं और सारे लॉकडाउनों के बीच में भी बढ़ रहे हैं। मैं सब साथियों को कम समय में इतनी बात समझाने के लिए मैंने रॉकेट बना दिया। फैसला आपको सिर्फ इतना सा करना है कि रॉकेट में बैठना है या धुआं देखना, दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है। अगर आप पिलर अवार्ड के लिए हिस्सेदार बनते हैं तो रॉकेट में बैठे दिखेंगे, और नहीं बनते हैं तो धुआं तो आपको देखना आपकी मजबूरी बन जाएगा। इसलिए आज आपको सारी बातें समझनी है, और इस अभियान के बाद आप जो दूसरी तस्वीर देखेंगे, जो मैं जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने दिमाग में मेरी बात को जाने दो। लेकिन कई बार क्या होता है, बैंडविड्थ कम होती है तो सारे डाटा एंटर नहीं होते, तो हमें कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ती है। इसलिए अपनी बैंडविड्थ को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी समझ को बड़ा करो, अपनी नॉलेज को बड़ा करो, सब चीजें। क्योंकि ये जो डंडा अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये यूएस का सबसे बड़ा है, अमेरिका का सबसे बड़ा है, और भारत का बहुत छोटा है, लास्ट में है। लेकिन कुछ साल ऐसे, कुछ सालों के बाद आपको सबसे बड़ा डंडा यानी सबसे बड़ा ग्राफ भारत का दिखाई देगा, और उसमें सबसे बड़ा भागीदार आरसीएम होगा। क्योंकि भारत में जो रिटेल का ट्रेड है एफएमसीजी का, वो 12 लाख करोड़ का है, 12 लाख करोड़ का। और डायरेक्ट सेलिंग में एफएमसीजी में लीडर कोई है तो उसका नाम आरसीएम है। और अभी ये व्यापार कैसे होता है थोड़ा समझ लो। अभी ये व्यापार 1 करोड़ 40 लाख दुकानें हैं जहां से आप लोग सामान, ट्रेडिशनल बाजार की दुकानें 1 करोड़ 40 लाख, ऑर्डिनरी दुकानें यानी जो मिडिल साइज दुकानें 65 लाख से ज्यादा, ब्रांडेड शोरूम है जहां पर शूज और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलते हैं जैसा एडिडास वगैरह। 1.5 करोड़ के लगभग खोखा है, यानी छोटी दुकानें जैसे पान की केबिन या और कोई छोटी दुकान जिनकी साइज बड़ी नहीं है, उनको मैंने खोखा नाम दिया है। और 70 लाख के लगभग भारत में हाट बाजार लगते हैं जहां पर भी सामान बिकते हैं, जो कभी वीकली लगते हैं, कभी संडे को लगते हैं, कभी शनिवार को लगते हैं। भारत के अलग अलग इलाकों में, गाँव में, मेलों में, डाली में, खेड़े में कई तरह के हाट बाजार समय समय पर लगते हैं, और बहुत बड़ी जनसंख्या अपने वीकली हाट बाजार में जाके अपनी जरूरत के सामान खरीदती है। और भारत की जो टोटल जनसंख्या वो 1 करोड़ 35 लाख है, और भारत में परिवारों की संख्या 27.5 लाख फैमिलीज है। अब इन लोगों को सामान पहुंचाने का मॉडल क्या होना चाहिए, और उस मॉडल में सबसे खरी कौन उतरती है? कोई भी व्यापार होगा तो तभी जब सामान पहुंचेंगे, बिना सामानों के तो हो नहीं सकता। कि हवा में प्रोडक्ट, हवा में बिजनेस हो गया, हवा में हो नहीं सकता, बिजनेस होगा प्रोडक्ट से। और हम लोग वर्ल्ड का बिगेस्ट नेटवर्क की डिलीवरी का बनने वाले हैं, वो डिस्प्ले वॉल के माध्यम से। आप उस सबसे बड़ी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जो भी नए साथी आज आए, मैं स्वागत करता हूं कि आप इस सबसे बड़ी फैमिली का हिस्सा बने और 1 करोड़ अपनी दुकान। और अब चूंकि डिस्प्ले वॉल अपनी दुकान के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं। पहला तोहफा सोमवार को, अगला तोहफा फिर कुछ दिन बाद, तीसरा तोहफा फिर कुछ बाद, सारे तोहफे डिस्प्ले वॉल के नाम है। तो जिसने भी अभी तक नहीं खोली है खोल लें, जिसने भी परचेजिंग नहीं करी है कर लें, और सारे सीनियर लीडर भी कर लें। और जो आज 1000 लोग बैठे हैं, ज्यादा लोग बैठे हैं, अगर अभी तक नहीं किए तो वो भी कर लें, सब लोग कर लें। क्योंकि पहली कंपनी है जिसने 10,000, मात्र 10,000, थोड़ा सा समझें और वापस शब्दों को कैच करें, ओनली 10,000 की परचेज पर, यानी ऑर्डिनरी और यूजुअल और नेचुरल परचेज को कितना बड़ा सिस्टम दे दिया है कि बिग बाजार, डी मार्ट या मॉल में जितनी वैरायटी मिलती है उतनी की उतनी वैरायटी, उतनी की उतनी कैटेगरी, वहां मल्टी ब्रांड है या सिंगल ब्रांड है, उतनी की उतनी प्रोडक्ट रेंज को रखने का लाइसेंस आपको मिल गया है, और बिलिंग का ऑथोराइज लाइसेंस आपको मिल गया है। और ये लॉन्चिंग हुई थी अभी 1 अगस्त को, और अब हमारे सामने
एनिवर्सरी जैसा बड़ा इवेंट, जो इंडिया की सबसे बड़ी इवेंट होती है, वो इवेंट, और वो भी बिगेस्ट इवेंट होने जा रही है इस बार, और जिसमें डिजिटल सेलिब्रेशन होने जा रहा है, और उसमें भी डिस्प्ले वॉल का शानदार सेलिब्रेशन होने जा रहा है। आंकड़े अभी भी मेरे पास आ चुके हैं। ये देखो आप, 4,60,000 की भी डिस्प्ले वॉल हो गई है, बात 10,000 की हो रही है, और ये इंडिया की टॉप 10 की देखो 3,12,000। अभी 1 अगस्त को लॉन्च हुआ है, अभी कोई महीना नहीं निकला है। 2,41,000, 2,41,000, ये सब आपको व्हाट्सएप में देखने को मिले होंगे। टॉप 10 में 1,75,000। और अगर फोटोज में दिखाऊं तो डिस्प्ले वॉल की फोटोज आप देख सकते हैं, एक से एक बेहतरीन, 1 लाख से स्टार्टिंग, एक से एक बेहतरीन। और ये सब होने के बाद भारत की कितनी कंपनियां, कितने वेंडर आपके साथ होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है जिसका नाम है 80-20। ये सारी दुनिया पे सब जगह खरा उतरता है। भारत का 80% पैसा भारत के 20% लोगों के पास है। आपके शहर की 80% प्रॉपर्टी 20% लोगों के हाथों में है। सत्ता का 80% हिस्सा 20% लोगों के हाथों में होता है। कोई भी चीज, अब इस सृष्टि का 80% पैसा सृष्टि के 20% लोगों के हाथों में है। आपके शहर का 80% कारोबार, आपकी टीम का 80% बिजनेस 20% लोग कर रहे हैं। आपकी टीम में 80% पैसा 20% लोगों के हाथों में जा रहा है। ये 80% 20% का रूल है। और अब आप अगर समझदार हैं तो एक प्रोडक्ट है हमारे पास, हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल, जो आपको 80% तो बिजनेस दे सकता है और 20% ताकत लगानी पड़ेगी। यानी ताकत कम, रिजल्ट ज्यादा। वो तरीका आज आपको ईसा मैडम देने वाली हैं। और इस बार की यूनिवर्सिटी में रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होने वाला है। सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके का अनूठा होने वाला है, और 10 लाख आंखें आपको देखने वाली है। बस गोल बनाने की जरूरत है, और वो गोल आज हम सेट कराएंगे। बस कोई भी सफलता गाय दूध देती नहीं है, इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें। आप छोटे से बड़े होते होते बोलते 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 बड़े हो गए कि गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है, और वो बूंदों में निकलता है, एक साथ नहीं निकलता है। उस साइंस को समझ लें और अपने जीवन में कामयाबी का हिस्सा लें। इसलिए अपनी बैंडविड्थ को बड़ा करें, क्योंकि 2G के सॉफ्टवेयर थे तब डाटा क्या जाते थे आपको पता है। फिर 3G आया तो क्या क्या जाने लगा आपको पता है। और 5G 4G आया तो क्या क्या जा रहा है वो आपको पता है। और अब 5G आने की तैयारी हो चुकी है, और 6G भी आएगा। और हमारे माइंड में भी जितने ही डाटा जाएंगे, जितना 2G 4G 3G, यानी मेरी सोच बढ़ी तो मेरी कामयाबी बढ़ी, मेरी सोच बढ़ी तो मेरे सितारे शानदार। और उसी शानदार सोच के साथ हम अपने बिजनेस में नंबर बढ़ाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अपनी आत्मा को जगाना चाहते हैं। भारत की पॉपुलेशन के आंकड़े देखकर अपने बिजनेस की ताकत को समझना चाहते हैं। तो मैं अब अपनी बात को, हमारे प्रोडक्ट की जो सीरीज है, इन सीरीज में 80% वॉल्यूम लाने की ताकत रखने वाले प्रोडक्ट के बारे में आज की ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और उस ट्रेनिंग के बाद मैं पिलर रिवार्ड के बारे में पुनः वापस आपके बीच में आऊँगा और आपसे बात करूँगा। ये सारी प्रोडक्ट रेंज, यानी 10,000 के परचेज से आप इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज का लाइसेंस अपने हाथ में ले सकते हैं। मैंने सारी प्रोडक्ट नहीं दिखाई है, और आपको प्रोडक्ट लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, आपके आसपास ही कहीं पिकअप सेंटर होता है। आत्मनिर्भर भारत की हमने ठानी है, तो हमें कुछ करके दिखाना है, और डिस्प्ले वॉल से ही आपके सारे कामयाब के रास्ते खुलते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी इस बात को यहाँ विराम दूंगा। और अब चूंकि मैं आपको बता दूं, मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेनरों की ट्रेनिंगें देखी है, और मैं चूंकि खुद अपने आप में एक ट्रेनर हूँ, तो ईसा मैडम का जो कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के प्रति, और जो एक्सप्लेनेशन का जो पावर है, अगर आप लोगों ने ध्यान से इस बात को सुना, तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। गामा ओरिजिनल की तरफ से एक बहुत ही शानदार ऑफर है कि अगर आप अगस्त और सितंबर, इन 2 महीने में 48, बल्कि जुलाई अगस्त सितंबर 48 पीस का एक कार्टून सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो आपका एक बहुत ही शानदार डिजिटल सेलिब्रेशन होगा। और उसकी डेट भी आज आपको बता देंगे, और आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये सब कब होगा?
जब आप आज की ट्रेनिंग के कुछ नोट्स बनाएंगे, कुछ मोबाइल में फोटो खींचेंगे, कुछ अपने दिमाग में क्लिक करेंगे, और चाहे हमारा सॉफ्टवेयर 2G हो तो थोड़ी देर के लिए आज 4G 5G बन के बैठेंगे और अपने को ओपन करके एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में ईसा मैडम को इनवाइट करूंगा कि वो भारत के उस अहम प्रोडक्ट को, जो भारत की लाखों जिंदगियों को जीवन दान दे सकता है, रोगी भारत को निरोगी भारत बना सकता है, बीमार भारत को स्वस्थ भारत बना सकता है, लेकिन ईसा मैडम की बातें नहीं बना सकती, आपका सहयोग बना सकता है। इसलिए ईसा मैडम आज वो बातें आपके बीच में रखेंगी, इसलिए हम इनवाइट करेंगे और सब लोग जहां पर भी बैठे हैं अपनी पूरे उद्बोधन ताकत के साथ और पूरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनवाइट करेंगे ईसा मैडम को, वो अपना प्रेजेंटेशन और अपनी बात के साथ पुनः थैंक यू सो मच ईसा मैडम। और वो हमें सेवा का ये मौका दे रही हैं, और फूल सिंह जी ने इस सेवा के मौके को लपका है, मतलब मैं इसको लपकना कहूँगा कि मौका मिले और हम उसको लपक लें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और ऐसा ही मैं बाकी साथियों को प्रेरणा दूंगा कि वो भी इस तरह की तैयारी करें। तो थैंक यू, ओवर टू ईसा मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही शानदार जानकारी दी आपने। और जो फूल सिंह जी की आप बात कर रहे थे, पूरे इंडिया से बहुत सीनियर लीडर्स आज हमारे साथ बने हुए हैं, खुद बीसी सर हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फूल सिंह जी ने जो काम आज करके दिखाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आज गणेश चतुर्थी का शुभ अवसर है। ऐसे पावन मौकों पर हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कोई ना कोई सेवा कर पाए, यानी मंदिर जाकर किसी भूखे को खाना खिला पाए, किसी न किसी तरह की सेवा कर पाए। हमारे लिए हमारे फेस्टिवल्स का यही मतलब होता है। और आज फूल सिंह जी ने इस पावन अवसर पर इतनी बड़ी सेवा कर दी है, क्योंकि अब जो युग है वो डिजिटल युग है, जो सेवा है वो भी डिजिटल होने वाली है। सिर्फ एक भूखे को खाना खिलाकर सेवा जब खत्म हो जाती थी पहले, अब वो सेवा एक अलग लेवल पर चली गई है। तो फूल सिंह जी ने वो सेवा आज डिजिटली इतनी बड़ी सेवा कर दी। जैसे गुरुदेव ने बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स में इतना दम है जो जीवन दान भी दे सकते हैं, तो इस जीवन दान की सेवा हजारों लोगों तक उसके बारे में जागरूकता फैलाकर फूल सिंह जी ने की है। तो उसके लिए मैं सर आपको सैल्यूट करती हूँ आपकी सेवा को, और सभी को कहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फूल सिंह जी के लिए यहाँ बैठे बैठे। और आप सब लोगों को सर मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है 1000 लोगों को गैदर करना और उनको जागरूक करना उनकी अपनी सेहत के लिए वो बहुत ही मुश्किल काम है। उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना वो एक मुश्किल काम है, वो हर किसी के बस का काम नहीं। वो आपने कर दिखाया। 1000 का सेशन तो हमारा फुल हो चुका है और हजारों लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। तो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं फूल सिंह जी, और बहुत मोटिवेट कर रहे हैं हमें। जैसे कि बीसी सर ने बताया कि आरसीएम अब एक अलग सिस्टम में आ चुका है, यानी जो आत्मनिर्भर भारत है उसको पूरा करने वाला है आरसीएम डिस्प्ले वॉल्स के माध्यम से। मैंने उस दिन पूरा प्रेजेंटेशन, जिस दिन डिस्प्ले वॉल लॉन्च हुआ, पूरा प्रेजेंटेशन देखा और इतनी खूबसूरती से 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल की रचना की जा रही है कि वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी, जिन्होंने 37 बार आत्मनिर्भर भारत बोला है, जब आरसीएम के माध्यम से हमारा भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हमारा भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, और उस मोदी जी उस 37 बार आत्मनिर्भर नहीं 37 बार आरसीएम बोलेंगे अपनी स्पीच में। तो वो दिन भी हम जल्द ही देखने वाले हैं। और आज जो आरसीएम है वो सिर्फ आत्मनिर्भरता पे काम नहीं कर रहा, वो स्वस्थ भारत पे भी काम कर रहा है। हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स, उनमें इतनी ताकत है कि वो भारत को स्वस्थ बना सकते हैं, रोग मुक्त बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, दुनिया भर का ऐशो आराम है, लेकिन अगर हमारी सेहत ही ठीक नहीं है, हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो हम खुश नहीं रह पाते। क्योंकि हम सब कुछ जो करते हैं वो अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी परिवार की खुशी के लिए करते हैं। तो सेहत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत ही असली खुशी है। तो आरसीएम हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट्स अच्छी सेहत देने का वादा करते हैं। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ, मैं वाइस प्रेसिडेंट एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
में हूँ और मैं सेहत के लिए मेरे को हमेशा से ही रुचि रही है। जैसे सर बोलते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस से मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की है हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने एक डाइटिशियन का कोर्स भी कर लिया है पूरा, आई एम अ सर्टिफाइड डाइटिशियन ऑल्सो। और हमेशा से रुचि होने के कारण बहुत कुछ मैं हेल्थ के बारे में पढ़ती रहती थी। सेहत क्या है हम सब जानते हैं, हम फिजिकली फिट हैं या रोग मुक्त हैं, हम उसे सेहत मानते हैं। हम इमोशनली फिट हैं, हम उसे सेहत मानते हैं। एक डेफिनेशन मैंने हमेशा सेहत की पढ़ी जो मुझे कभी समझ नहीं आई। 2009 में एक रिसर्च आया द लैंसेट के द्वारा और उन्होंने एक नई डेफिनेशन निकाली सेहत की। वो डेफिनेशन आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि सेहत क्या है। सेहत है लैंसेट के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी खतरा आ जाए बाहर से, कोई भी खतरा आ जाए, उसके बराबर हमारे शरीर में उस खतरे से लड़ने की कितनी क्षमता है, वो सेहत है। ये कभी भी नहीं समझ आया, कभी भी नहीं समझ आया, लेकिन 2020 में समझ आ गया। जब कोई बाहर से खतरा आया तब समझ आ गया कि सेहत क्या है। उस टाइम समझ आया कि वो डेफिनेशन कितनी सही थी। अब तक जितने भी वायरस आए, जितना भी कुछ था, हमें बाहर से इम्यूनिटी मिली हुई थी, हमें टीके, इंजेक्शंस के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, हर चीज का इलाज था हमारे पास। लेकिन अब एक ऐसा खतरा आया है बाहर से जब हमें हमारी खुद की सेहत ही बचा सकती है। आज आप अगर कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट चेक करें, यानी कोरोना वायरस की वजह से कितनी मौतें हो रही हैं, उनका अगर आप हिस्ट्री चेक करें, मेडिकल हिस्ट्री चेक करें, जो गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, वेबसाइट्स पर पब्लिश कर रही है, पूरे रिकॉर्ड के साथ, नाम के साथ, एज के साथ, उनको क्या प्रॉब्लम थी, तो ज्यादातर मोर्टेलिटी रेट हार्ट डिजीजेस वाले लोगों में है, जिनको पहले से ही दिल के रोग थे, जिनकी इम्यूनिटी बहुत बहुत कम है क्योंकि उन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, जिनको डायबिटीज की समस्या है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, यानी कि कोई ना कोई बीमारी है जिनके शरीर को वो लड़ नहीं पा रहे इस वायरस से। तो सेहत आज की डेट में जो हमने यहाँ से सीख के जाना है कि सेहत हमारी ताकत है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है और एक रोग मुक्त शरीर है जिसमें कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। तो हम सेहत बनाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फूल सिंह जी ने इतना अच्छा काम किया है कि लोगों तक वो जागरूकता फैला रहे हैं कि अब समय आ गया है हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत हमें बनानी है, हमें ताकत बनानी है अपने अंदर, और हम दो चीजों से अपनी सेहत को बना सकते हैं। एक हमारा डाइट, हमारा आहार, हम वही हैं जो हम खाते हैं, और एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें मिलके अच्छी सेहत बनाएंगी। और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स, कोई कहता है 75% रोल अच्छी सेहत बनाने में आहार का है, डाइट का है, कोई 80% कहता है, कोई 90% भी कहता है, यानी ज्यादा रोल हमारी डाइट का है, हमारे आहार का है, वही हमारी सेहत बनाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है 100% सेहत, हमें 100% सेहतमंद बनना है और इसलिए हमें एक्सरसाइज भी करनी है। तो आहार जो इतनी बड़ी भूमिका निभाता है सेहत को बनाने में, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। हमें जानकारी तो दी जाती है, बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है कि हमें संतुलित आहार लेना है, हमारी थाली में सब कुछ होना चाहिए, अलग अलग तरह का आटा होना चाहिए, रंग बिरंगी फल सब्जियां होनी चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए। तो इस तरह हमें एक बैलेंस डाइट मिलती है, खाने का तेल यूज करना चाहिए। तो लोगों को हर चीज के बारे में मालूम है। लोग आटे अलग अलग चक्की के मंगवा के आटे, अलग अलग फसल के आटे इस्तेमाल करके मिस्सा आटा खाने लगे हैं अपनी सेहत के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि WHO ने 2 महीने पहले नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके अंतर्गत 4 से 5 फल सब्जियां रोज लेने को उन्होंने 8 से 9 कर दिया है। तो 8 से 9 तरह तरह की फल सब्जियां खाएंगे और प्रोटीन्स भी लेंगे, लेकिन खाने का तेल जो इतना जरूरी है, हमारी डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा है खाने का तेल, उसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। और बहुत हैरानी होती है जब मैं कई लोगों से मिलती हूँ जो काफी हेल्दी अपने आप को समझते हैं, पढ़ते भी हैं सेहत के बारे में, वो कहते हैं कि कम से कम तेल का इस्तेमाल करो,
कम से कम तेल इस्तेमाल करो या तेल को इस्तेमाल ही ना करो, पानी में ही खाना बना लो। बहुत हैरानी होती है उनकी ये बात जानकर, वो बैलेंस डाइट जो अपनी सेहत का नींव है यानी फैट्स, उसको भूल रहे हैं। फैट्स हमारे लिए कितना जरूरी है, 1 मिनट आपका लेना चाहूंगी ये बताने के लिए। फैट्स, हमारा जो एक एक सेल है हमारे शरीर में वो फैट्स का बना है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये ऐसे विटामिन हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। ये घुलेंगे ही हमारे शरीर में तब जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में फैट्स होगा, यानी खाने का तेल होगा। ओमेगा 6, ओमेगा 3 हमें फैट से मिलते हैं। और हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमारा सही तेल, सही फैट्स लेना बहुत जरूरी है। हमने इस जो प्रोग्राम है, इस मिशन, ये जो मिशन का हम शुरुआत की, हमने हेल्थी हार्ट मिशन के नाम पे उसकी शुरुआत की, क्योंकि भारत में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, 50% से भी ज्यादा लोगों की मौतें हार्ट डिजीजेस की वजह से हो रही है। और दुख की बात ये है कि उनमें से 75% मौतें 50 साल से कम की एज में हो रही हैं, 50 साल से कम की एज में। तो दिल की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। और खाने के तेल का सीधा सीधा लिंक है जो हमारे दिल की सुरक्षा करता है। और भी खाने के तेल के बहुत सारे फायदे हैं, वो हमारी सेहत का नींव है। दिल की अगर बात करें, हार्ट डिजीज का मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का जमाव तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी आर्टरीज एकदम साफ होती हैं। अगर एक नवजात शिशु की आर्टरीज को देखा जाए कैमरा लगाकर तो वो बिल्कुल साफ होंगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसके खाने पीने की आदतों की वजह से कोलेस्ट्रॉल का जमाव उसकी आर्टरीज में शुरू हो जाएगा। चाहे उसका पता उसे 40 साल के बाद लगे, लेकिन जमाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। और खाने का तेल कैसे कोलेस्ट्रॉल को इम्पैक्ट करता है वो आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हर तेल में 3 तरह का फैट होता है: सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। हर तेल में पाया जाता है ये 3 तरह का फैट। और ये तीनों तरह का फैट, कुछ इसके अपने अपने फायदे होते हैं इन तीनों तरह के फैट के। और ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे इम्पैक्ट करता है वो आपको बताना चाहूंगी। अगर हम ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाले तेल खा रहे हैं अपनी डाइट में, तो हम अपना अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ा लेंगे। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम HDL कहते हैं, वो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL और VLDL कहते हैं, वो हमें दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाता है। तो सफा फैट लेने से दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मुफा लेने से दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, और मुफा लेने से अच्छी कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं होगा लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो WHO और NIN ने एक बैलेंस दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम अगर तीनों तरह का फैट इस परसेंटेज में ले लें, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सी परसेंटेज है, यानी तीनों को सिमिलर सी कॉम्पोजिशन में ले लें, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट को, साथ में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी एक रेशियो में ले लें, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि हमें तीनों तरह के फैट को सही बैलेंस में लेना है। अब इसका मतलब कंज्यूमर ने क्या निकाला? इसका मतलब कंज्यूमर ने निकाला कि हमें तीनों तरह का फैट लेना है, तो हम तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो इतना बड़ा रोल अदा कर रही है। वो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेकर, पूरी नॉलेज लेकर कंज्यूमर तक उस नॉलेज को पहुंचा रही है। क्योंकि अब तक कंज्यूमर तो एक 30 सेकंड की एड पर डिपेंड कर रहा था। अब तो कंज्यूमर हर रोज एक नई एड आती थी, एक नया सेलिब्रिटी आता था, वो कहता था आप ये तेल खाओ। तो कंज्यूमर एक 30 सेकंड की एड देखकर कैसे डिसाइड करे कि उसके लिए क्या सही है? एक खाने का तेल जो सीधा उसके दिल से ताल्लुक रखता है, एक खाने का तेल जो उसकी सेहत की नींव बनाता है, उसको वो एक 30 सेकंड की एड देखकर कैसे डिसाइड करे? तो जैसे कि BC सर ने बताया कि भगवान ने ज्वाइन किया है RCM को, तो भगवान इस इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों तक जागरूकता फैला रहे हैं। तो हर तेल का, जैसे कंज्यूमर अभी तक कंफ्यूज है, वो तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल कर रहा है,